जय श्री कृष्णा। कौन है छठी मैया, जानिए छठ की महिमा से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि छठी मैया कौन है और छठ की महिमा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। भले ही छठ पर्व भारत के कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन इस पावन पर्व की परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। छठ पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है और पौराणिक कथाओं में कई ऐसे किस्से हैं जिसमें सूर्य की महिमा और छठ पर्व को करने के विधान बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं वो किस्से। छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति के मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है और कई पुराणों और वेद में इसका जिक्र मिलता है, इसलिए इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। छठ व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। राजा एक बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मित्र पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियव्रत को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। छठ की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य देव की उपासना की थी और उनसे राजपाट वापस पाने की कामना की थी। द्रौपदी की भक्ति से खुश होकर सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। सूर्य पुत्र कर्ण की छठ कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। माता सीता की छठ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मृदुल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मृदुल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। जय छठी मैया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।